हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू राव्स करियर इंस्टीट्यूट देहरादून। आप सभी लोगों का राव्स करियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत है। नाबार्ड ग्रेड ए नोटिफिकेशन, इस एग्जाम का पैटर्न, एलिजिबिलिटी, सैलरी एंड ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड साथ साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग मंथ्स या 6 मंथ में एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या और अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन सी एग्जाम्स आने वाली है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि आप एक अटेम्प्ट में, सिंगल अटेम्प्ट में या फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, वो चीज बहुत जरूरी है। तो सब चीज आपको, एवरीथिंग आपको यहां पे मिलने वाला है, वो भी बहुत शॉर्ट टाइम में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नाबार्ड ग्रेड ए, विच इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। नाबार्ड बैंक जो कि गवर्नमेंट का ऑटोनॉमस बॉडी है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसका ऑफिस अवेलेबल है, जो कि सभी बैंक्स के ऊपर ये वर्क करता है। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर वर्क करता है, या जनरली कहें कि रूरल डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिए वर्क किया जाता है। पब्लिक से कांटेक्ट नहीं, लेकिन जो भी एएफओ होते हैं या बैंक्स होते हैं उनके ऊपर सुपरवाइजर हम इसको कह सकते हैं। सैलरी अराउंड 1,25,000 प्लस ऑल दी अलाउंसेस इसके अंदर मिलते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी चल रहा होगा, सर वैकेंसी तो इतनी सी है, ऊंट के मुंह में जीरा एक कहावत बोली जाती है, तो उससे भी कम है। तो आप रॉन्ग हैं। इस चीज को मैं कैसे प्रूव करता हूं, ये भी चलिए डिस्कस करते हैं। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे, कितना कट ऑफ इसका जाता है, क्यों ये एग्जाम मैं हमेशा इजी बोलता हूं। हाँ, लेकिन अगर उस वे में आप अगर चलते हैं तो सब कुछ आपको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। चलिए, वेलकम टू राव्स करियर इंस्टीट्यूट। चलिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं, देखिएगा ऑल द स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। एक बैच मॉर्निंग में है जो कि ऑलमोस्ट फिल हो चुका है, उसमें अराउंड 5 या 7 सीट्स अवेलेबल हैं। मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूं। सेम क्लासरूम से, ऑफलाइन क्लासरूम से हम ऑनलाइन लाइव बच्चों को क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। नाबार्ड के साथ साथ में आपकी एएफओ, एफसीआई एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में होने वाली एग्जाम्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स, फूड सेफ्टी ऑफिसर या इफको, क्रिपको, सभी की प्रिपरेशन सिंगल प्लेटफॉर्म पे, सिंगल बैच के थ्रू आपको मिलेगी, जो कि फाउंडेशन बैच आपका इन डिटेल रहेगा। पहले नाबार्ड का टारगेट अभी है, क्योंकि नाबार्ड नोटिफिकेशन आ गया है, उसके बाद में पहले इसका सिलेबस फास्ट कवर करवाया जा रहा है। 5 आवर्स पर डे आपकी क्लासेस है इनिशियली, उसके बाद में 6 आवर्स क्लासेस प्लस एवरी डे चैप्टर वाइज आपके टेस्ट है। कैसे क्रैक करना है उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस है। अच्छा, तो उसके बाद में अगर मेरा नहीं हुआ, तो अगर नहीं होता है तो उसके बाद में अगेन रिवीजन है, जो आपको क्या करेगा, आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए एक रामबाण साबित होगा। एएफओ हुआ, एफसीआई हुआ, जो सभी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए आपका रिवीजन होगा और आप स्ट्रांग बनेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का सेम शेड्यूल सब कुछ रहता है। एक बैच हमारा इवनिंग में स्टार्ट होने वाला है, जो कि 5th या 7th ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगा, और ये बैच स्टार्ट हो चुका है। एडमिशन ऑलमोस्ट मैं अगेन कहूं कि एडमिशन कंप्लीट होने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है वो 1-2 दिन में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए बात करें, कोई स्टूडेंट अगर WI, FRI, पीजी एंट्रेंस इंटरेस्टेड है, जेआरएफ एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर या एग्रो फॉरेस्ट्री इंटरेस्टेड है, तो आप सभी का वेलकम। चलिए, तो राव्स इंस्टीट्यूट जाना जाता है टॉप रिजल्ट्स के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए। मैं अगेन गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप टेस्ट सीरीज जाके जो क्विज है, मैं कभी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड नहीं करवाता हूं पेमेंट बेसिस पे, लेकिन क्विजेस जो डेली 8 o'clock 8 बजे डेली 8 सब्जेक्ट का क्विज में प्रोवाइड करवा रहे हैं। डेली फ्री लाइव रहेगा। क्या रहेगा? लाइव आपका क्विज सेशन रहेगा। 8 सब्जेक्ट होंगे, जो कि अभी टारगेट है नाबार्ड का। 8 सब्जेक्ट का क्विज होगा एवरी डे, और वो भी लाइव होगा। अगर आज ज्वाइन की, जनरली अगर मैं कहूं फ्री होगा, टोटली फ्री क्विज है। मैं अगेन कहता हूं, ऑलवेज इस एग्जाम के लिए बोलता हूं, क्वेश्चंस आपको रिपीट क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं वादा करता हूं आपको रिपीट क्वेश्चंस मिलेंगे। नाबार्ड
एएफओ या किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम्स में, तो एवरीडे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए राव कैरियर इंस्टीट्यूट की, और वहां पे डेली टेस्ट में जाके आप क्विज अटेम्प्ट कीजिए, मेजर सब्जेक्ट में आपको रिपीट क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिएगा, नाबार्ड नोटिफिकेशन आ गया है, तो कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है? वही जनरली अराउंड 102 नंबर ऑफ वैकेंसी है। एग्रीकल्चर वाले बोलते हैं सर ये तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई, बहुत कम नंबर ऑफ वैकेंसीज है। हाँ यार, बहुत कम नंबर ऑफ वैकेंसीज है, तो क्या हुआ, फॉर्म भी तो बहुत कम भरे जाते हैं। अच्छा, ये बात भी सही है, कंपटीशन भी तो कम है। अच्छा ठीक है, और क्या हुआ? अरे भैया, आपको इसका कट ऑफ कितना जाता है, मैं जनरली सबसे पहले वो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसका कट ऑफ प्रीलिम्स हो चाहे या फिर मेंस हो, कभी भी इसका हमेशा, अगर मैं जनरली कहूं बच्चा, 45 से 55% से ज्यादा कट ऑफ आज तक नहीं गया है। आप जनरल की उठा के देख लीजिए सब्जेक्टिव वाइज, जो कि इस साल का कट ऑफ आपको मैं दिखाऊंगा। तो यार आप अगर 70% के ऊपर या 65% के ऊपर अगर आपका लेवल जा रहा है, जो कि कॉलेज में भी यही रहता है, तो कुछ खास इसमें है नहीं, तो आप क्या इतना लेवल अपना नहीं बना? आप अगर 60% ला रहे हैं हर अटेम्प्ट में, या मैं मिनिमम से मिनिमम कह रहा हूं, या आपका 70% अटेम्प्ट आ रहा है, तो हमें मास्टर थोड़ी बनना है। 60% आ रहा है या 70% या 65%, तो हमारा तो हो जाना है, चाहे एक सीट हो तो भी होना है। हाँ, अब जनरली ये है कि क्या इंपॉर्टेंट है इसका सिलेबस, तो इन डेप्थ नहीं जाएंगे, थोड़ा सा फास्ट इन डेप्थ जाना है। तो आप इससे पहले मैंने 5 या 10 दिन पहले एक वीडियो रिलीज किया था, उसमें पूरा डिटेल्स आपको अवेलेबल है, लेकिन एक शॉर्ट में जरूर लेके चलेंगे। कट ऑफ क्या है, तो फर्स्ट बात करें कि जनरल मैनेजर की नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो कितनी है, वो है 50 नंबर ऑफ जनरल मैनेजर। अच्छा, एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट, किसी भी स्ट्रीम के हो, मेजर एग्रीकल्चर एंड कॉमन स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, जो वैकेंसी जनरल की, एग्रीकल्चर की, फॉरेस्ट्री एस्पायरेंट्स के लिए जो वैकेंसी आती है, भैया सिलेबस वही रहता है। आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है ताकि आपको जो वर्क दिया जाएगा वो उसके बेसिस पे दिया जाए, दैट्स द पॉइंट। क्लियर? ऐसा नहीं है कि हर स्ट्रीम का सिलेबस अलग होगा। हाँ, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका कट ऑफ जरूर डिसाइड होता है। कभी कभार फॉरेस्ट्री का 27 चला जाता है, और कभी कभार फॉरेस्ट्री का ही 55 चला जाता है, कभी कभार एग्रीकल्चर का ही 30 चला जाता है, और एग्रीकल्चर कभी कभी 56 या 57 चला जाता है। बोला ऐसे क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है किस टाइप का स्टूडेंट इस बार बैठ गया, लेकिन 60 से ऊपर नहीं जाना, तो आप अपना एक लेवल बना के रखिएगा। और अगर इसकी तैयारी करते हैं तो उसके बाद कभी भी ये नहीं सोचना पड़ेगा, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको एएफओ में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, क्योंकि आप हायर लेवल कर चुके हैं, तो एएफओ तो भैया इससे कम है, वो तो 50% सिलेबस है, उसका तो 100% हो जाना है। क्योंकि इस लेता कौन है? आईबीपीएस लेता है, आईबीपीएस ही नाबार्ड का लेता है, आईबीपीएस या एएफओ की बात करूं मैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या आरआरबी एसओ की बात करूं, लेता आईबीपीएस है, तो पेपर पैटर्न एग्रीकल्चर का नियर बाई रहता है। चलिएगा, तो इसमें डिफरेंट एग्रीकल्चर की 2 पोस्ट हैं, फॉरेस्ट या फिशरीज की बात करूं 1 है, फॉरेस्ट्री की 2 है। पिछली बार फॉरेस्ट्री का 27 गया था, 2 हुआ तो क्या हुआ, 27% गया था पिछली बार फॉरेस्ट्री का। तो आप उस चीज को ना देखें कि मेरे पास 0%, या ये कहूं कि इसमें क्या 0 के बराबर। बहुत से स्टूडेंट, मैंने आज भी स्टूडेंट्स को जब मैंने बोला तो बोला सर बहुत कम है, क्या कहें इसको, तो 0 कहते तो बढ़िया। नहीं, ये गलत बात है ना। अगर क्या आप इतना नंबर भी नहीं ला सकते, फिर ये कहेंगे सर बहुत टफ पेपर होगा, आ जाओ, अभी भी उसकी भी बात करेंगे, पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, फॉलो कर लीजिए। अगेन कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, रिपीट क्वेश्चंस आएंगे। चलिएगा, लेकिन थोड़ा वीडियो जरूर लेंथी हो जाएगा, तो चलिए। आईटी और इन अलग अलग सेक्टर्स में नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहां पे देख सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री से 2 है, आप जनरल में 50 में जा सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री इनमें जा सकते हैं। पेपर में कोई खास डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, पहले मैं कह रहा हूं, चाहे वो प्री हो या मेन हो, आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां पे वर्क बेसिस पे, वो आपका डिसाइड करेगा, दैट्स इट। आप एग्रीकल्चर से हैं तो आप बोलेंगे फॉरेस्ट्री जा रहा हूं, जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिएगा, बात कर लेते हैं। 27 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 15 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप नाबार्ड की वेबसाइट पे जाके फिल कर सकते हैं। चलिए, सबसे कॉमन बात करें, एग्जाम कब होगा इसका, तो एग्जाम के लिए नाबार्ड बहुत कम टाइम देता है हमेशा। सितंबर में इसका प्रीलिम है बच्चा, एग्जाम की बात करें सितंबर में इसका प्रीलिम है, और मेंस कब है? मेंस दिया नहीं गया, लेकिन विद इन 1 मंथ नाबार्ड ऐसा ही करता है,
जब भी नोटिफिकेशन निकालता है 2 महीने में खेल खत्म कर देता है, 2 से 3 महीने, और ज्वाइनिंग दे देता है। और सबसे कॉमन बात की जाए आईबीपीएस की, तो ऐसा ही खेला जाता है हमेशा विद इन 1 मंथ के, मतलब हो गया सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर तक एग्जाम हो जाएगा। क्लियर? तो कॉमन एग्जाम, चलिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट, जो कि सबसे कॉमन की एलिजिबिलिटी क्या है। वो सबसे कॉमन होता है स्टूडेंट का। पहली बात एलिजिबिलिटी कर लेते हैं। चलिएगा, जिस स्टूडेंट के 60% मार्क्स आ चुके हैं, कौन कौन सी स्ट्रीम में, एग्रीकल्चर या साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट ही यहां पे, अच्छा आईटी वाले भी इन्वॉल्व हैं, बाकी और स्टूडेंट जो साइंस के हैं, फूड बीटेक इन फूड प्रोसेसिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सब इसके लिए एलिजिबल है। बट द पॉइंट, सिलेबस तो यार एग्रीकल्चर का ही आना है मैक्सिमम, आईटी वाला आके भी बेचारा क्या कर लेगा। चलिए तो उसकी भी बात करेंगे हम। 60% होना चाहिए, लेकिन अगर मैं बात करूं एससी और एसटी इन कैटेगरीज की बात करूं, ये जनरल और ओबीसी के लिए है। इनकी अगर मैं एससी एसटी और इनकी बात करूं तो यहां पे 55% रिक्वायरमेंट है। अच्छा, रिजल्ट आ जाना चाहिए ऑलरेडी। रिजल्ट कब तक आ जाना चाहिए था? फर्स्ट, ये थोड़ा सा गलत कर दिया, 1 जुलाई तक रिजल्ट इनका आ जाना चाहिए था, जिनका फाइनल रिजल्ट। ये इस बार थोड़ा सा अर्ली टाइम दे दिया, अदरवाइज 1 महीने का और देना चाहिए था, क्योंकि कॉलेज मैक्सिमम जून या जुलाई या अगस्त, मैक्सिमम रिजल्ट जुलाई में ही, अगस्त जो रिजल्ट है वो निकालती है। लेकिन टेंशन क्यों ले रहे हो यार, अभी एफसीए आना है, एएफओ आना है, इफको, क्रिप्को, सब एग्जाम्स आनी है अभी, क्योंकि इलेक्शन 4 जून से पहले आचार संहिता था, कोई एग्जाम्स हुआ नहीं, सारे एग्जाम्स अभी होने हैं। चलिएगा नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें। एज एलिजिबिलिटी क्या है? एज एलिजिबिलिटी है 21 से, जिनका मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 है। अगर किसी स्टूडेंट के अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो वही एससी या फिर एसटी को और ओबीसी को रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तीनों कैटेगरी को प्रोवाइड, जो कि 3 ईयर और 5 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए, तो ये कॉमन बात थी इसके लिए। अब जनरली ये बात करें, दैट इज इसका भैया सिलेबस क्या है। अच्छा, और अपकमिंग एग्जाम कौन सी है मैं पहले ये बता देता हूं। देखिए बच्चा, अपकमिंग एग्जाम, क्योंकि एग्रीकल्चर वालों के लिए सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि पता नहीं रहता कौन कौन सी एग्जाम्स। तो आपका आईबीपीएस एएफओ का तो नोटिफिकेशन आ ही गया है, उसको या नोटिफिकेशन 1-2 दिन में ही आ जाएगा ये कहूं, क्योंकि आईबीपीएस प्योर क्लैरिकल के साथ साथ में ही नोटिफिकेशन इस बार 2 साल से एसओ का भी निकाला जा रहा है। तो नोटिफिकेशन एएफओ इसका आना है। दूसरी एग्जाम की बात करूं मैं, एफसीआई, इसका आना है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। थर्ड में बात करता हूं, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी आनी है अभी। अगर मैं थर्ड बात करूं तो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर कह दीजिए या एफएसओ या ऑफिसर कह दीजिए, इसकी वैकेंसी आनी है, जो कि हर साल आती है। इसके अलावा हम बात करें तो दैट इज इफको या फिर करीब को इन सभी में एग्जाम्स आने हैं। या फिर बात करूं अभी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इन सभी में भी वैकेंसी, जिस तरह से अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये एग्जाम से, हाँ ये जरूर कह सकता हूं कि इन तरह की एग्जाम्स थोड़ा सा ऊपर नीचे, एक साल हर साल भी आ जाती है और नहीं भी, लेकिन ये हर साल आने वाली एग्जाम्स हैं और अभी इनको आना बाकी है। सिलेबस वही है जो नाबार्ड का है, नाबार्ड का 60% सिलेबस इन सभी को कवर करता है, या ये कह सकता हूं मैं नाबार्ड का ज्यादा है थोड़ा सा सिलेबस। तो अभी टेंशन मत लीजिए, इसका ऑलरेडी डेट आ ही चुका है। नवंबर में एग्जाम्स प्रीलिम्स होगा और दिसंबर में एग्जाम्स मेन होगा, और 1 अप्रैल को ज्वाइनिंग मिल जाती है। हमेशा फैब में 25 फैब से 30 फैब के बीच में इंटरव्यू होता है। इस बार लगता है कि 25 जनवरी के लगभग ही इसका इंटरव्यू होना है। बाकी ये तमाम एग्जाम्स होनी है, सिमिलर सिलेबस है, आप टेंशन मत लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं प्रीलिम का सिलेबस क्या है, मैं आपको क्या पढ़ना है उसके ऊपर चल रहा हूं। व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी टू क्रैक द एग्जाम्स, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिएगा आपके सामने ये सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से ये सब्जेक्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, कॉम्पिटिटिव, क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स एंड डिसीजन मेकिंग। ये 100 मार्क्स का है। ये सिर्फ आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाइंग के लिए मैं बच्चा यहां पे बात करता हूं
तो 1 से 3 मार्क्स लगभग इसका कट ऑफ जाता है हर एक में सेगमेंट्स की, जो कि अभी आपको दिखाता हूं। लेकिन इसका मार्क्स ओवरऑल टोटल आपका मेरिट के लिए नहीं जुड़ेगा। तो मेरिट के लिए फिर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे मेरिट के लिए, और उसको कैसे कवर किया जाए तो मैं बता देता हूं, क्योंकि भैया जो क्रैक किया होगा वही राइट बता सकता है। चलिएगा, ये आपका जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर पढ़ना है। मैं पिछले 3 साल की एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। एग्जाम के 15 दिन पहले का भी करंट अफेयर आता है, और 2-2.5 महीने का सबसे ज्यादा आता है, लास्ट 2 मंथ्स का सबसे ज्यादा आता है। लेकिन मैं आपको कहूं कि 4 मंथ का करंट अफेयर देख लीजिएगा बस, उसके अलावा नहीं जाएगा। 4 मंथ करंट अफेयर प्लस करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके आप देख लीजिएगा। डैम कहाँ है, रिवर्स, बुक्स किसको मिली, या फिर अवार्ड्स, या क्रिकेटर्स, इन सब से रिलेटेड आपका डेटा पूछा जाएगा। तो कंफर्म है यार, ये आपके हाथ में ही है। जब जाना 4 महीने का या स्टैटिकल डेटा 1 ईयर का, इससे ज्यादा नहीं होगा ना। चलिए आ जाइए, फिर आता है आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, जनरल इकोनॉमिक्स आती है। मैं एक चीज और बता दूं, यहां से स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं, लिख लीजिएगा। अगर जो स्टूडेंट लास्ट 3 मंथ्स का आप क्या पढ़ना है, अगर आपको इकोनॉमिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ लीजिए। कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ लीजिए, उसी में से क्वेश्चंस होंगे आपको। शॉर्ट कुरुक्षेत्र में, या कहें कि डेटा भी उसी के अकॉर्डिंग क्लासेस में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर ही मिनिस्ट्री के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। कितना डेवलपमेंट हुआ, हर मंथ रिलीज होती है। वेबसाइट पे जाइए, आप कुरुक्षेत्र के मैगजीन की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, पूरा हर महीने का डेटा आपको मिल जाएगा। और जनरल इकोनॉमिक्स हर स्टूडेंट को आता है, या हर कोई पढ़ता है। इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई क्या है ना, या फिर जनरल डेटा की बात करूं तो आप इसके ऊपर चले जाइएगा। मैं अगर बच्चा 2022 या 21 की बात करूं ना, 40 में से 35 क्वेश्चंस कुरुक्षेत्र मैगजीन से थे, सीधे सीधे, या ये कहूं करंट से थे। 5 क्वेश्चन जो थे वो जनरल इकोनॉमिक्स से थे। या सोशल इश्यूज से रिलेटेड आप जनरली हमेशा पढ़ते हैं। रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट भी पढ़ता है, और बाकी स्टूडेंट भी इसके लिए अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए, एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंट है वो जरूरी है। तो एग्रीकल्चर 40 मार्क्स का होगा, और 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ये 100 मार्क्स का जो पेपर होगा, इसका आपको मेरिट के अकॉर्डिंग क्रैक करना है, जो कि हमेशा मैं कहता हूं कि 50 से 55 या 60 मैक्सिमम बना के चलिएगा। इससे ज्यादा बहुत रेयर गया हुआ है। अगर मैं बहुत कम टाइम वाले स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूं, जो अलग से पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो आप 75 या 80 लेके चलिएगा, क्योंकि मेंस का भी तो वही सिलेबस है, अलग तो है ही नहीं। चलिएगा, तो चलिए जनरली बात करेंगे इस 2024 का कट ऑफ कितना रहा है। मैं इतना बता देता हूं बहुत फास्ट। यहां पे जिनको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं, क्या है, रीजनिंग है। ओबीसी जनरल के लिए 1 मार्क्स गया हुआ है, और सॉरी ओबीसी के लिए 3 गया हुआ है, एससी एसटी जनरल के लिए 1 मार्क्स। अब क्या पढ़ना है वो भी बताऊंगा आपको। यहां पे इंग्लिश की बात करूं, 30 में से 7 मार्क्स गए हुए हैं एससी एसटी ओबीसी के लिए, और 10 मार्क्स गए हुए, क्योंकि इस साल का पेपर बहुत इजी था। मैं जनरली यहां पे कहूं कंप्यूटर में 20 में से गया हुआ है कितना, कंप्यूटर में से 2.75 जनरल के लिए, और 1 गया है एससी एसटी और ओबीसी के लिए। क्वांटिटिव मैथ्स की बात करूं, 1 गया हुआ है किसके लिए, एसएसटी के लिए, और 3 मार्क्स गया हुआ है जनरल के लिए, मैथ्स से है। क्या इतने भी नहीं ला सकते कि यार 1 महीने में? अगर नहीं ला सकते मुझे बता दीजिए, 10 से अबव आएंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो 100% आते हैं, और आप बहुत कम टाइम में उनको आप क्रैक कर सकते हो। मैं ये कहूं कि कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो 1-1, 2-2 दिन में आप कवर कर सकते हो, और 5 में से 5 ला सकते हो यार। चलिएगा, जनरली बात करते हैं। यहाँ पे 3, या इसके अलावा डिसीजन मेकिंग वही 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स गया हुआ है। इन तीनों की कट ऑफ्स में से जनरल अवेयरनेस, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स में से आपको क्वालिफाइंग मार्क्स या मेरिट जो लिस्ट आपकी छूटती है। मैं जनरली ये कहूं कि जनरल अवेयरनेस में से 20 में से 20 में से कितना गया है, 2.75, ये मिनिमम है। लेकिन इसमें आप स्कोर बनाना है आपको। यहां तो आप अगर 2 3 4 2 3 4 5 6 7 अगर ला रहे हो 20 में से, तो भी चलेगा, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग है, बस क्वालिफाई कर जाओ, इतना सा है। प्रीलिम्स में है, मेंस में है ही नहीं, मैथ रीजनिंग इंग्लिश कुछ भी नहीं है। एग्रीकल्चर है, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश है, सॉरी इंग्लिश है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये 2 ही पेपर आपके वहां होने हैं, या 2 ही सब्जेक्ट में इंक्लूड करूं कॉमन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स, तो वही मिनिमम गया है 3.5,
और एग्रीकल्चर का गया है 4.25 गया है। मिनिमम आपको इतना कट ऑफ क्लियर करना है। बाकी अगर जनरली ये कहें कि आपको स्कोरिंग भैया बनाना होगा, अगर आप इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर स्ट्रांग है तो आप इसमें से, और जनरल अवेयरनेस हर कोई कर सकता है। बाकी इकोनॉमिक्स आप कितना कवर कर सकते हैं, मैंने बोला कुरुक्षेत्र मैगजीन आप पढ़ लीजिए। एग्रीकल्चर में क्या पढ़ेंगे मैं वो भी बता देता हूं। तो ये जनरली मेंस की कट ऑफ की बात करूं मैं, जनरल में जो स्टूडेंट है ये डरते हैं कि जनरल में क्या होगा भैया, 46% गया है जनरल के लिए। अगर मैं दूसरी या एससी एसटी की बात करता हूं, ओबीसी 42 ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 30, एसटी के लिए 30 गया है, एसटी के लिए 42.5 ये कह दूं, और यहाँ पे 46 कह देता हूं मैं। और दूसरा अगर मैं बात करता हूं एसटी के लिए 37.5 जनरली गया हुआ है। फॉरेस्ट्री की मैं बात कर लेता हूं, इसी तरह एग्रीकल्चर है, बाकी स्ट्रीम का भी जाता है। फॉरेस्ट्री के लिए एसटी के लिए 10 गया है, और 27 भी मैंने ज्यादा बोल दिया था, जो कि 22 कितना गया है, 100 आउट ऑफ 100 22 गया है। फाइनल जो इंटरव्यू सब कुछ होने के बाद में, समझ रहे हो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठते हैं, ठीक है। तो इतना कॉन्फिडेंस बना के रखो कि आप हायर पे जब राजा बनने की कोशिश करोगे ना, तो वजीर तो कम से कम, या ये कहूँ क्योंकि मैं उस कैटेगरी में ज़्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ, तो लेकिन ये बात कहें कि आप राजा नहीं बनोगे तो सेनापति तो बन ही जाओगे। क्लियर। तो उस लेवल की जनरली हम बात कर रहे हैं। अब आपका बात करते हैं क्या स्टडी क्या करना और क्या नहीं करना, और जहां से क्वेश्चन 100% आने हैं, 100% मैं कह रहा हूं। चलिए सबसे पहले जो स्टूडेंट्स इस बैच में, ऑनलाइन बैच में, क्योंकि हमारा ऑफलाइन क्लासरूम से ही ऑनलाइन बैच होता है, ऑफलाइन जो क्लासेस चलती हैं जैसे टेस्ट हो गया, बुक्स हो गई, सब कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स को वही प्रोवाइड करवाया जाएगा। अच्छा जी, दूसरी बात, ऑनलाइन में जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी डिस्काउंट फीस के ऊपर आ रहे हैं उसमें बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी। एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो कि रिसेंटली आने वाला है वो आपका अवेलेबल करवाएगा, डिस्काउंट प्राइस में नहीं होता है। अच्छा, इसमें किस किस की प्रिपरेशन होगी इस बैच में? नाबार्ड ग्रेड ए जो कि अभी चल रहा है, आईबीपीएस एफओ जो कि आने वाला है, नवंबर में एग्जाम्स होने वाली है, आईबीपीएस आरआरबी जो कि सितंबर में एग्जाम है लेकिन फॉर्म निकल गया भैया। अगर बात करते हैं या नेक्स्ट ईयर जिन स्टूडेंट्स का है, साल भर लाइव चलेगा, 1 ईयर वैलिडिटी रहती है। जो स्टूडेंट चाहते हैं नेक्स्ट ईयर का टारगेट है, उससे नेक्स्ट ईयर का टारगेट है, जिनका एबीएम का टारगेट है, इससे पंतनगर एबीएम भी क्रैक कर चुके हैं बच्चे 5-5 महीने में, क्योंकि हमारा वही लेवल रहता है, सबको कंबाइन करके रखते हैं कि आप कुछ भी एग्जाम दो यार, आप पीजी एंट्रेंस दो, सीयूईटी दो, जो कि सीयूईटी हमारा फर्स्ट रैंकर है, जेआरएफ फर्स्ट रैंकर है, तो कॉमन बात करें कि दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर जो आने वाला है, एफसीआई आने वाला है, और या ऑल स्टेट एग्जाम्स में जो कि एग्रीकल्चर होता है वो भी आपका कवर होगा। यहां बात कर लेते हैं स्पेशली आप एएफओ के ऊपर जाने वाले हैं जो कि 23,000 में है, और ऑलमोस्ट इसमें भी सीट फुल हो चुकी है, तो आप जल्दी ले सकते हैं। या पीजी एंट्रेंस है, WIFRI आप वीडियो देख सकते हैं सेपरेट, वहां पे जाके WIFRI का ऑलमोस्ट पहला बैच फिल हो चुका था और दूसरा बैच अभी 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जो कि वाइल्ड लाइफ WI वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का फिल हो चुका है। WI में सीट्स है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और स्टेट लेवल की अगर कोई एग्जाम दे रहा है तो उनके लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग बैचें चल रहे हैं। दूसरी मैं बात करूं यहाँ पे बच्चा एग्रोनॉमी और एग्रो फॉरेस्ट्री के जेआरएफ और नेट दोनों के बैच, जेआरएफ और नेट दोनों, एग्रोनॉमी और एग्रो फॉरेस्ट्री के दोनों के चल रहे हैं, आप उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं। राउस कैरियर इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, डेली आपको करंट अफेयर मिलेगा। पहली बात सुबह 7 या 8 ओ क्लॉक के बीच में, दूसरा आपको इवनिंग में 8 ओ क्लॉक 8 सब्जेक्ट का क्विज मिलेगा, गारंटी देता हूं रिपीट क्वेश्चंस होंगे। क्लियर। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे आपको ई बुक्स अवेलेबल है, करंट अफेयर मिलेगा, जॉब अलर्ट जो भी वैकेंसी आएंगी जॉब अलर्ट आपको मिलेगा, और फ्री डेमो अवेलेबल है, और यहाँ पे जाके आप अपने बैच में ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप रिक्वायरमेंट है और चाहते हैं। करंट अफेयर का बुक यहाँ से भी आप ले सकते हैं जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। राव कैरियर इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे आप सभी फैसिलिटीज ले सकते हैं। भैया ये सिलेबस है जो कि पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, इन डिटेल मैंने पहले बताया, मैं सिर्फ अभी इतना बताऊंगा क्या कवर करना है। तो पॉइंट नंबर 1, अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाह रहे हैं या जा रहे हैं, भैया सबसे पहले ये टॉपिक आपका 2 दिन का है, मैं कहूं कि 2 दिन का सिलोक्स वाला टॉपिक है, आना है। दूसरी अगर मैं बात करता हूं इक्विलिटी इनइक्विलिटी, ये भी 2 दिन का टॉपिक है, ये 10 मार्क्स का होता है, मैं ये कहूं कि 5 मार्क्स का है। डेज ना लिखकर मैं यहाँ पे मार्क्स लिख देता हूं। तो सबसे पहले आपको कहां पे क्या कवर करना है वो बता देता हूं। सिलोक्स में आप ये 5 मार्क्स का आएगा, या ये कहूं कि 3 to 5 मार्क्स का, क्योंकि यहाँ पे 220 मार्क्स का ही पेपर है, तो 3 to 5 मार्क्स ये रहेगा और 3 to 5 मार्क्स ये रहता है। सबसे पहले इनके ऊपर चले जाइएगा, ये 100% आपका आएगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है, आपको जाना होगा पजल, सीधा पजल्स के ऊपर चले जाइए। जो आपसे होता है
स्टोरी बेस्ड पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड पजल्स, या मैं ये बात करता हूं डे बेस्ड पजल्स या डेट बेस्ड पजल्स, इनके ऊपर चले जाइएगा, आपका मैक्सिमम पेपर उसी में से होगा। मॉडरेट टाइप का पेपर होता है, इतना टफ आपका मैथ रीजनिंग इसका होता नहीं है। मैं यहाँ पे मैथ की बात करता हूं तो सबसे कॉमन आप किसके ऊपर, सिंप्लीफिकेशंस के ऊपर चली जाइएगा, सबसे बेसिक टॉपिक है, और उसके बाद में डेटा इंटरप्रिटेशन और तीसरा नंबर सीरीज। 100% इसमें अगर मैं कहूं कि 70% पेपर इसी में से होगा, और मैं 100% बार बार बोल रहा हूं क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि यही आना है, यही सबसे ज्यादा आता है, जो सबसे ज्यादा और आपका कम टाइम में हो सकता है। ये जरूर कहूं कि अगर आपको डीआई पढ़ना है तो आप परसेंटेज के ऊपर चले जाइएगा पहले, उसके बाद में आप प्रॉफिट लॉस के ऊपर चले जाइएगा, एवरेज के ऊपर चले जाइएगा और रेशियो के ऊपर चले जाइएगा। 4 टॉपिक पहले कवर कर लीजिए, ये आपके लिए इजी हो जाएगा, और ये कवर कर लीजिए, उसके बाद में बाकी पे नहीं जाना है। क्लियर, चाहे वो एएफओ की हो चाहे और किसी एग्जाम की, क्योंकि एएफओ का कट ऑफ भी क्या आ जाता है 125 में से 42 मैक्सिमम गया है, और 17, 21, 27, 32 यही तो गया है 4-5 साल से। तो पॉइंट ये है कि आपको क्रैक करना है, मास्टर नहीं बनना ना उसमें। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश में। भैया इंग्लिश में कॉमन बात करें तो रीडिंग सेक्शन पे आप न्यूज़पेपर की आदत डाल लो, ग्रामर को मत देखो, अगेन कह रहा हूं कि ग्रामर के ऊपर मत जाइएगा। 30 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन होगा, रीडिंग आप अच्छा करोगे तो ऐसे भी अच्छा टाइप कर सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि ग्रामर का टाइम नहीं है, ग्रामर बाद में समझ में आएगी जब आपका रीडिंग अच्छा होगा। तो भैया न्यूज़पेपर सबसे पहले आप पढ़ लीजिए। मैं कहता हूं देखो क्या क्या कर सकते हो आप, न्यूज़पेपर, एक दूसरा यहाँ पे एक एप्लीकेशन आता है हेलो इंग्लिश करके, वो डाउनलोड कर लीजिए। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अच्छा है वो अच्छा है। हेलो इंग्लिश करके एप्लीकेशन आता है, डेली उसमें न्यूज़ भी मिलेगी। दूसरी चीज़ है, जिस स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है इंग्लिश रीडिंग में, उसके ऊपर जाइए, न्यूज़ पढ़िए, जहां प्रॉब्लम है जिस वर्ड में उस पर क्लिक कीजिए, आपको हिंदी में उसका मतलब पता चल जाता है, हिंदी मीनिंग पता चलेगी, उससे एंटोनिम सिनोनिम क्या है। तो डायरी लेके या डिक्शनरी लेके आप अलग से करने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करें नेक्स्ट, अगर यहाँ पे तो रीडिंग सेक्शन सबसे कॉमन है, क्लॉड टेस्ट और कॉम्प्रहेंसिव आपका कॉमन, ये पार्ट आपका अपने आप, मैं जनरली कहूं यार अगर आप ये कर रहे हो ना तो सब कुछ कवर हो जाता है। रीडिंग सेक्शन आप सबसे ज्यादा पॉइंट या उस पे ऊपर कंसीडर कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें जनरल अवेयरनेस में, तो ये डेली मैंने कहा कि आप 2 मंथ से लेकर 3 मंथ्स का करंट अफेयर पढ़िएगा। डिसीजन मेकिंग रीजनिंग का है, बहुत ईजी है, मैं 2-4 क्लासेस जो YouTube पे अपलोड भी कर देंगे, बहुत इजी है। तो ये डिसीजन मेकिंग से उसके ऊपर तो बस आपका कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, आप क्या उस चीज को समझ पा रहे हैं, उसका रिप्लाई क्या दे रहे हैं, उस बेसिस पे है। कंप्यूटर के अंदर हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5 आपके 3 से 5 क्वेश्चंस आते हैं शॉर्टकट की से, तो एक तो वो याद कीजिए, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स कट ऑफ जाता है, शॉर्टकट की याद कर लीजिए। दूसरा आपका होता है डिवाइसेस से, आउटपुट या इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है, 1 से 2-3 क्वेश्चंस वहां से होते हैं। और कंप्यूटर अपने आप में कितना 40 पेजेस के तो नोट्स होते हैं, 10 क्लासेस में कंप्लीट हो जाता है। इसमें कहाँ प्रॉब्लम आती है, आपको लाना है 5 से 7 मार्क्स ही तो लाना है। बाकी एग्जाम्स में आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर में है, एफसीआई में उनमें ही मिलेगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर में है प्रॉपर तरीके से, एएफओ में है नहीं। तो आपको जो टॉपिक्स कवर करने में कह रहा हूँ कि हिस्ट्री पे भी ज्यादा ना जा रहे हैं, तो आप इनपुट आउटपुट डिवाइस पे चले जाइएगा। और शॉर्टकट की जो एमएस ऑफिस की मैं बात कर रहा हूं, ये 2 टॉपिक या 3 टॉपिक आप सबसे ज्यादा उसके ऊपर चले जाइएगा। ये आपका मेंस का पैटर्न होता है। डिस्क्रिप्टिव आता है इंग्लिश, जो कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 30 मिनट्स आपको मिलेंगे। क्या 3 ही चीजें लिखनी है, एक आपको ऐसे लिखना है, एक दूसरी चीज मैं बोलूं पैसेज रीडिंग करके उसको कॉम्प्रहेंसिव मतलब शॉर्ट में आपको बनाना है। या प्रिसिशन राइटिंग की बात करूं तो रीडिंग का है सब कुछ, जब आपको दे दिया जाए भैया इस फॉर्मेट में लिखिए, क्या लिखना है, मतलब करंट रिलेटेड लिखना है, का क्या पार्ट है उसका, इकोनॉमिक्स रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग, एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, या इससे रिलेटेड ही आपको पॉइंट लिखने हैं, जो कि आप डेली आप पढ़ेंगे और एक बार प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको बोलूं इस तरह से लिख दीजिए, आप लिखेंगे नहीं यार, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मैं कहूं या कोई भी कहे, आप खुद भी लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक्स, और यहां से क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स प्लस एग्रीकल्चर, यहां से 50 आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, 30 मिनट। ये तो बच्चा आता है ऑब्जेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव आता है 6 क्वेश्चंस होते हैं, 4 आपको करने हैं, 6 में से 4 ही करने हैं। वही आपके स्कीम से रिलेटेड हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जनरली देखने को मिलते हैं। चलिएगा नेक्स्ट बात कर रहे हैं, तो ये दोनों अलग एग्जाम्स का पैटर्न है। ये आप लोग का पैटर्न है जो कि ऐसे और प्रिसिशन राइटिंग कॉम्प्रहेंसिव, ये इंग्लिश का है, जो कि इतना टफ होता नहीं है, राइटिंग करना है वहां पे, स्टूडेंट्स इससे डर जाता है। अब देखिए यार क्या सिलेबस है, इतना
इतना इससे ज्यादा सिलेबस तो मैं कहूं कि ईएफओ के अंदर आता है। तो ये पर्टिकुलर मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, क्या पढ़ना है ये जरूर आपको बता देता हूं, वो आपके लिए जरूरी है। यही सिलेबस में ही मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर के नहीं है। पहली चीज, ये आपके लिए 5 क्लासेस से ज्यादा टॉपिक नहीं है, मैं कह रहा हूं 5 से 7 क्लासेस से ज्यादा टॉपिक नहीं है, और 2 से 5 दिन का कंटेंट होता है। यहां से क्रॉपिंग पैटर्न से क्वेश्चंस आने के चांसेस मैं कहूं 90% होते हैं। तो फिर कहां से होते हैं, मैं यार सीधा सीधा लिख देता हूं, इसके अलावा डायरेक्ट मैं लिख देता हूं तो वो बेटर रहेगा। क्लियर? तो सबसे पहले मैं चलता हूं बच्चा एग्रोनॉमी में। एग्रोनॉमी, मैं अगेन कह रहा हूं, गारंटी के साथ लाइव कह रहा हूं, अगर रिपीट नहीं हो तो मुझे कह दीजिएगा। एग्रोनॉमी में, या ये बात करूं हॉर्टिकल्चर के अंदर, इन दोनों सब्जेक्ट्स की बात कर लेता हूं, या मैं एक सब्जेक्ट और कनेक्ट कर लेता हूं, सॉइल साइंस। इनके अंदर जो आपकी मेजर क्रॉप्स हैं, उन क्रॉप्स के बारे में क्या क्या पूछा जाएगा? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पूछा जाएगा। किसकी कमी से? न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से। जैसे कि मैं बात करूं कॉलीफ्लावर, या फिर बात कर लेता हूं राइस में जैसे खैरा डिजीज हो गया। इस तरह से 100% हर एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए, आईबीपीएस का ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा मैं बात करता हूं आपके किसी भी डिजीज के, डिजीज से क्या पूछा जाएगा? स्प्रेड आउट कैसे होता है, तो उसका वेक्टर पूछा जाएगा, 100% वेक्टर पूछेगा। और तीसरा अगर मैं, तो डिजीज आपको एंटोपैथो नहीं पढ़ना, कॉमन क्रॉप्स के ही वेक्टर बता रहा हूं, और कॉमन क्रॉप्स के ही आपके, अब वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है सीधा सीधा इंसेक्ट। तो डायरेक्टली आप क्या पूछ रहा है आपको? इंसेक्ट का नाम भी पूछ लिया, या तो साइंटिफिक नाम देगा, डिजीज भी पूछ लिया, कौन सा डिजीज, जैसे जनरली कहूं कि कर्लिंग डिजीज इन टोमेटो, या कर्लिंग डिजीज इन कर्लिंग डिजीज इन ब्रिंजल, जो कि बार बार पूछा गया है। क्लियर? तो कॉमन क्रॉप्स का कोई भी पेपर उठा के देख लो, 3 से 5 क्वेश्चन से 100% होते, 5 या मैं कहूं कि 7 से 8 क्वेश्चन होते इन तीनों टॉपिक का। अगर आप ये कहो ना सर नोट्स कितने सारे हो जाएंगे, नोट्स आपके 10 पेज से ज्यादा नहीं होते बच्चा, अगर आप पर्टिकुलर जाएंगे। अदरवाइज हमने जो नोट्स भी उसी हिसाब से फ्रेम किए हैं कि एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर जब आप क्रॉप पढ़ रहे हो ना, तो उसके साथ में एंटोपैथो भी साथ साथ कवर होगी, क्योंकि सबसे इजी वही पैटर्न है। क्लियर? मैं अगर दूसरी बात करता हूं यहां पे सॉइल साइंस में, तो सॉइल साइंस में आपको टाइप ऑफ सॉइल्स या न्यूट्रेंट फर्टिलाइजर के बारे में क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन होंगे, इससे ज्यादा नहीं होने। आ जाइए बच्चा इंजीनियरिंग में, मैं यहां पे कॉमन बात करूंगा इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में आपसे 100% क्वेश्चन होंगे, किससे? टिलेजिंग से। मैं हमेशा कहता हूं कि इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा, देखो क्यों है इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा? एनिमल हस्बेंड्री। एक बात बताइए, अगर मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूं, मेरे को रिक्वायरमेंट है, तो मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूं, इंस्टीट्यूट चलाता हूं, तो मैं क्या करूंगा? उनमें टीचिंग क्वालिटी कैसी है, नॉलेज कितना है, यही तो जनरली चेक करूंगा। अगर मुझे चाहिए नॉलेज, या मैं ये बात करता हूँ मेरे को टाइपिस्ट चाहिए, और टाइपिंग के लिए मैं इंटरव्यू लूंगा, एग्जाम लूंगा, तो मैं यार कंप्यूटर के बारे में पूछने वाला हूं ना, या नेटवर्किंग के बारे में पूछ लूंगा। मैं उनसे एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, ये थोड़ी ना पूछने जाऊंगा, या जेनेटिक्स या प्लांट ब्रीडिंग थोड़ी पूछूंगा। तो नाबार्ड का या बैंकिंग का कॉन्सेप्ट रहता है, उनको चाहिए ओवरऑल एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर। सोइल एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, सोइल साइंस से पूछा जाता है। एनिमल हस्बेंड्री पे लोन देना है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पे लोन देना है, ये 5 सब्जेक्ट मेजर होते हैं, और फॉरेस्ट्री ये 6 सब्जेक्ट मेजर होते हैं। उसके अलावा वहां से नहीं पूछा जाता, और बाकी सब्जेक्ट इनसे जो रिलेटेड होते हैं, जैसे डिजीज, कॉमन क्रॉप्स के डिजीज, वही पूछे जाएगा। कॉमन क्रॉप्स पढ़िए, इसके ज्यादा नहीं। हर क्रॉप्स में जैसे सीरियल क्रॉप्स आप 3 से 4 काफी होंगी आपकी, फ्रूट क्रॉप 3 से 4, या फर्स्ट वाली बात कर रहा हूं, उन्हीं में से क्वेश्चन होंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं 3 से 4, क्योंकि यहां पे स्पेस नहीं है, तो मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा। आप फर्स्ट 4 to 5 क्रॉप पढ़िएगा, इससे ज्यादा मत पढ़िएगा। मैं अभी से कह रहा हूं 50% आपका सिलेबस या एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से होंगे। इंजीनियरिंग कहा, टिलेजिंग से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे, इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन होंगे, इंस्ट्रूमेंट से 100% क्वेश्चन होंगे, मैं ये कह रहा हूं 100%।
कौन कौन से मशीनरीज यूज की जाती है, उनसे क्वेश्चन होंगे। और स्पेस से क्वेश्चन होंगे, जैसे एनिमल हस्बेंड्री की बात कर लेता हूं, या मैं पोल्ट्री की बात कर लेता हूं, तो यहां से क्वेश्चंस कितने होते हैं, स्पेसिंग से हमेशा क्वेश्चंस होते हैं। एक काउ के लिए, एक बफेलो के लिए, या प्रेग्नेंट काउ, प्रेग्नेंट बफेलो या कॉक के लिए कितना स्पेस रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसको लोन तो उसी पे देना है। तो ये जनरली क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। तो आप एग्रीकल्चर से इस पार्ट को कवर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का मैंने बताया, कुरुक्षेत्र मैगजीन आपको, और करंट अफेयर के लिए आपको बोला कि डेली करंट अफेयर मिनिमम अभी टारगेट कर लो, क्योंकि एग्जाम 1.5 मंथ है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 1 मंथ ही है। तो आप करंट अफेयर 2 मंथ्स का कर लीजिए, मैक्सिमम उसी से आएगा। स्टैटिकल जीके कर लीजिए, उसी में से क्वेश्चंस आपके आने हैं। बेसिक अगर आप इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन, पिछली बार के अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो वहां पे बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था। जैसे की बात करूं इन्फ्लेशन क्या है, या जीएसटी एंड ऑर्गेनाइजेशंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, स्टूडेंट्स देखेगा नहीं। इसको यही वाइंड अप करते हैं। जिस स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है कहीं पे भी, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके आप डाउट्स पूछ सकते हैं। यह आपका प्रॉपर पूरा सिलेबस है, आप इस सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना मैं शॉर्ट क्लासेस के अकॉर्डिंग आपको और बता दूंगा। तो ये आपके लिए एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर्स में। डेली आपके सुबह करंट अफेयर भी होगा, मैंने पीडीएफ भी मिलेंगी, जिस स्टूडेंट को डायरेक्ट करना है वो पीडीएफ देख सकता है, करंट अफेयर देख सकता है। मैंने कहा कि फ्री टेस्ट सीरीज एवरी डे आर सब्जेक्ट, क्योंकि क्विज फॉर्मेट में होगा, लेकिन क्विज फॉर्मेट में करते करते एएफओ तक तो आपको ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, ये टारगेट है हमारा एएफओ तक का। क्यों टेस्ट सीरीज खरीदने जाओ भैया कहीं पे, मैं गारंटी कह रहा हूँ रिपीट क्वेश्चंस आएंगे। अगेन मैं यही कह रहा हूँ, रिपीट, क्योंकि जो एग्जाम क्रैक करता है ना, वो उसको पता है कहाँ से क्वेश्चंस आना और किस तरह से क्वेश्चंस आना, या जो प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, ये हमारा सौभाग्य है। इसी की वजह से तो रावस इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेगमेंट्स में। तो आज के लिए इतना ही। चलिए प्लीज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और डेली इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आप हमसे जुड़े रहें और इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।